हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज हमारा है डे 14 प्रॉब्लम ऑफ द डे सोल्व करने का। और आज की प्रॉब्लम में हमको गिवन एक लिंक लिस्ट जिसकी साइज है n और जो कि अल्टरनेटिंग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी हमको गिवन है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 एंड 3 ये असेंडिंग ऑर्डर में है एंड 9 8 7 ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो इसको हमको सॉर्ट करना है नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अरे बहुत ही घुमा के इन्होंने कान पकड़ा है यहाँ पे। नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सिंपल भाषा में अगर हम समझे तो असेंडिंग ऑर्डर में हमको इसको सॉर्ट करना है। ठीक है। सो इसमें कुछ समझाना ऐसा ज़्यादा है नहीं, बस लिंक लिस्ट को सॉर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे इसका अरे का यूज़ करने वाला हूँ इसको सॉर्ट करने के लिए। ठीक है। तो सबसे पहले हम कुछ एक बेस कंडीशन लिख देते हैं कि अगर जो हमारा लिंक लिस्ट है वो पहले से ही खाली है या सिर्फ उसमें एक एलिमेंट है तो हम उसको सॉर्ट कर ही नहीं सकते हैं। तो हमको उस केस में हेड को रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है। सो अगर हमारा जो हेड है वो नल है या फिर जो हमारा हेड है उसका जो नेक्स्ट है वो नल है। सो दोनों ही केस में हमको रिटर्न करना है हेड। ओके। और अगर ऐसा नहीं होता है हमारी लिंक लिस्ट में एलिमेंट्स है तो फिर हम उसको सॉर्ट करेंगे पर अरे का यूज़ करके करेंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ वेरिएबल्स ले लेता हूँ पहले। सबसे पहले तो हम एक नोट का बना लेते हैं टेम्प। ठीक है। इसको मैं हेड से इनिशियलाइज कर देता हूँ, यानी कि जो ये टेम्प है ये फर्स्ट नोट पे खड़ा हुआ है यहाँ पर। ठीक है। अब कुछ वेरिएबल्स इंटीजर के ले लेता हूँ जैसे कि काउंट। इससे हम काउंट करेंगे कि हमारी लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं, उसी साइज़ का फिर हम अरे बनाएंगे। इसके लिए काउंट चाहिए। और एक आई, इसको भी हम जीरो से इनिशियलाइज कर देते हैं। ठीक है। सो अब वाइल लूप लगाएंगे लिस्ट को ट्रेवर्स करने के लिए। जब तक नल नहीं हो जाता है तब तक काउंट को प्लस करते रहना है एंड टेम्प को उसके नेक्स्ट पे भेजना है। ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली है क्या कि टेम्प को हमने हेड से इनिशियलाइज कर दिया था, यानी कि टेम्प यहाँ पे खड़ा हुआ है। अब मैं ये कह रहा हूँ जब तक टेम्प नल नहीं हो जाता, ये वन जिस नोड में स्टोर है उसका एड्रेस नल तो नहीं होगा, उसका कुछ एड्रेस होगा। और नल कब होगा, यहाँ कहीं पे आके। ठीक है। सो अभी टेम्प नल नहीं है तो काउंट को हम इंक्रीज़ कर देंगे, यानी कि हमारी लिस्ट में एक एलिमेंट है और टेम्प को हमने उसके नेक्स्ट पे भेज दिया है, यानी कि टेम्प आ चुका है यहाँ पर। फिर वो अगेन चेक करेगा क्या अब टेम्प नल हो गया है, अभी भी नहीं हुआ है तो फिर से काउंट प्लस होगा एंड टेम्प यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह से टेम्प बढ़ते बढ़ते यहाँ पे आ जाएगा। और वो इसका जब नेक्स्ट होगा इस वाले नोट पे, जब काउंट की वैल्यू प्लस प्लस होके 6 हो चुकी होगी, इसके बाद में जब टेम्प का नेक्स्ट हम करेंगे तो उसमें उसको नल मिल जाएगा यहाँ कहीं पे। तो वो हमारा लूप ब्रेक हो जाएगा और हम बाहर आ जाएंगे और हमारे काउंट में आ चुका होगा जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारी लिंक लिस्ट में अवेलेबल है। ठीक है। सो अब हम इसी साइज का काउंट साइज का एक इंटीजर अरे बना लेंगे। ओके। अब क्योंकि हेड हमारा बढ़ते बढ़ते नल जो हमारा ये टेम्प था ये बढ़ते बढ़ते नल हो चुका था, तो एक बार इसको फिर से मुझे रीइनिशियलाइज करना पड़ेगा हेड से। क्योंकि अब हमको जो हमारे लिस्ट के एलिमेंट्स थे उनको अरे में स्टोर करवाना है। ठीक है। सो मैं एक बार फिर से वाइल लूप लगाऊंगा और हमारी लिस्ट में एलिमेंट्स कितने, काउंट एलिमेंट है। ठीक है। तो मैं जब तक बोल रहा हूँ जब तक हमारा जो आई है वो काउंट से छोटा है तब तक क्या करो, अरे ऑफ आई में जो हमारा टेम्प है उसका डेटा डाल दो। ओके। और टेम्प को भी हमको इंक्रीज़ करना पड़ेगा। टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट एंड आई को भी प्लस प्लस करता है। ओके। सो इस वाले लूप के बाद में ये लूप खत्म होगा तब तक हमारे पूरे जितने भी लिस्ट में एलिमेंट है वो सारे हमारे अरे में आके स्टोर हो चुके हैं। अब हम सिंपली अरे को सॉर्ट कर लेंगे सॉर्ट मेथड का यूज़ करके। और ये हमारा अरे सॉर्ट हो चुका है। अब हमको क्योंकि रिटर्न एक हेड पॉइंटर करना है लिस्ट का, तो हमको इस अरे को फिर से लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो उसके लिए हम फिर से जो हमारा टेम्प था उसको हेड से इनिशियलाइज कर देंगे एंड फिर से एक लूप लगा लेते हैं। इज लेस देन काउंट
ओके, अब जब तक हमारा जो टेम्प है उसका डेटा हमको इस बार लिस्ट में स्टोर करवाना है, तो हम टेम्प का डेटा में स्टोर करवाएंगे अरे ऑफ आई को। वो टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट। ठीक है, सो इससे हमारा जो भी अरे था वो पूरा फिर से लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और हम सिंपली यहाँ से रिटर्न करवा देंगे हमारे हेड को, क्योंकि अब हमारी लिस्ट पूरी सॉर्ट हो चुकी है। तो अब हम जब रिटर्न हेड करवाएंगे तो जहाँ पे भी हेड रिसीव होगा वहाँ पे जब लिस्ट प्रिंट होगी तो वो सॉर्टेड ऑर्डर में होगी। इसको चला के देख लेते हैं। ओके, आई हमने ऑलरेडी डिक्लेयर कर रखा था, इसकी ज़रूरत नहीं थी, वैसे मैं भाई लूप भी यहाँ पे लगा सकता था, पर ठीक है। सो गाइज, ये हमारा सबमिट हो चुका है सक्सेसफुली, और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको सॉल्यूशन भी अच्छा लगा होगा। काफ़ी इजी वे में सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया आपको, और मैं रोज़ प्रॉब्लम ऑफ द डे सॉल्व करता हूँ डेली। तो अगर आप डेली इसी तरह से आसान भाषा में सॉल्यूशन चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।